ये शख्स दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के 200 से ज़्यादा बैंक्स हैक कर चुका था और इसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि ये पकड़ा गया तो क्या होगा। बगैर किसी चीज़ की परवाह किए ये अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दी एक्सप्लोरर एहतशाम अदरीस की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अमेरिका के टॉप 10 मोस्ट वांटेड हैकर्स में से एक हमजा बिन दिलाज के बारे में। लोग इसे स्माइलिंग हैकर क्यों कहते हैं, आखिर इसने 280 मिलियन डॉलर क्यों चुराए और इसके बाद ये सब की सब चैरिटी क्यों कर दिए, और आखिर इस बात की क्या वजह है कि इसने फ़लस्तीन की इतनी इमदाद की। इन सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमजा बिन दिलाज, जिसका कोडिंग नाम BX1 था, इसने 2009 में अपने दोस्त अलेक्जेंडर के साथ मिलकर एक स्पाई आई नाम से एक वायरस बनाया। ये वायरस एक ट्रोजन वायरस था। यहाँ पर आपको बताते चलें ट्रोजन वायरस के बारे में, ताकि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल को इस तरह के किसी किस्म के भी वायरस से महफूज रख सकें। ट्रोजन वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि अगर आपके कंप्यूटर में इंटर हो जाए तो ये अपने आप को छुपा कर रखता है, जैसे कि एक आपकी यूजेबल फाइल हो, और बगैर आपकी इजाज़त के या आपके कंप्यूटर और मोबाइल में मौजूद फाइल्स और डाटा पर अटैक करता है और आपको इस बात का इल्म भी नहीं होता। जब तक आपको इस बात की खबर होती है तब तक ये आपका बहुत भारी नुकसान कर चुका होता है। हमजा बिन दिलाज के बनाए गए स्पाई आई वायरस ने भी कुछ ऐसा ही किया था। ये वायरस बनाने के बाद हमजा बिन दिलाज ने इसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया। इस वायरस की ख़ास बात ये थी कि ये लोगों की पर्सनल डिटेल्स को हैक कर सकता था, ख़ास तौर पर उनकी बैंकिंग डिटेल्स। जैसे ही कोई यूज़र उस वेबसाइट को विज़िट करता, ये वायरस उनके सिस्टम में इंटर हो जाता। यहाँ तक कि एक ही साल में ये वायरस 50 मिलियन यूज़र्स के कंप्यूटर में घुस गया और इनमें से ज़्यादातर अमेरिकन्स थे। 2010 में हमजा ने उन तमाम रईस लोगों की बैंकिंग डिटेल्स को हैक कर लिया जो कि हराम कमा रहे थे। इसके बाद हमजा ने अमेरिका की मुख्तलिफ बैंकों को हैक किया और इनमें से रोज़ थोड़ा थोड़ा करके 80 मिलियन डॉलर चुरा लिए, क्योंकि अगर वो एक साथ इतने सारे पैसे चुराता तो यकीनन पकड़ा जाता। लेकिन हमजा ने जब थोड़े थोड़े करके चुराना शुरू किए तो उन बैंकों को जल्दी शक ना हुआ। अमेरिका के साथ साथ हमजा ने इसराइल को भी लोहे के चने चबवा दिए और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक कर लिया। जी हाँ, वही इसराइल जो कि ख़ुद को टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे समझता है। आप हमजा के इस कारनामे से उसकी जहानत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी था। थोड़े थोड़े करके ही सही, मगर जब बहुत ज़्यादा अमाउंट बैंकों से चोरी हुई तो उन्हें इस बात का इल्म हो गया कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है, तो उन्होंने ये केस FBI को सौंप दिया। FBI भी हमजा के इस कारनामे पर इतना हैरान थी कि उसने हमजा को टॉप 10 मोस्ट वांटेड हैकर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। आखिर 2013 में उनको हमजा का मुकम्मल तौर पर इल्म हो गया और उन्होंने उसे थाई पुलिस के ज़रिए तब पकड़ा जब हमजा अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद था। जब थाई पुलिस ने हमजा को पकड़ा तो हमजा ने बगैर कुछ कहे अपने आप को उनके हवाले कर दिया और अपनी फैमिली को गुड बाय कहा। हमजा का ये रिएक्शन इस बात का सबूत था कि उसको ज़रा भी अफसोस नहीं है जो उसने किया, बल्कि जब भी हमजा की पिक्चर ली गई तो हमजा उसमें मुस्कुरा रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने उसको स्माइलिंग हैकर का नाम दिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमजा से पूछा कि आखिर उसने इतने पैसों का क्या किया, तो हमजा ने बताया कि उसने ये सारे पैसे फ़लस्तीन और अफ्रीका के गरीब लोगों को चैरिटी कर दिए ताकि उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा हो सकें। हमजा ने ज़्यादातर पैसे उन लोगों को डोनेट किए जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जब आम लोगों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने हमजा को एक हीरो कहना शुरू कर दिया और उसकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकल आए। हमजा के साथ साथ उसके दोस्त को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसने उसकी स्पाई आई वायरस बनाने में मदद की थी। 2015 में कोर्ट ने हमजा को 30 साल जेल में रहने की सज़ा सुनाई और उसके साथ साथ 40 बिलियन डॉलर का जुर्माना भी किया। मगर आम आवाम को ये बात हज़म ना हुई और वह हमजा के लिए आवाज़ उठाने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी हमजा के साथ खड़े हो गए।
اس ہنگامے کا سیلاب تب آیا جب ایک ویب سائٹ نے غلط خبر پبلش کی کہ حمزہ کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس ویب سائٹ نے جو تصویر پبلش کی تھی وہ حمزہ کی تھی ہی نہیں، بلکہ یہ اس مجرم کی تصویر تھی جس کو کسی کے قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ حمزہ کے وکیل نے جب کورٹ میں اس کی سزا کم کرنے کی درخواست دی تو اس کی سزا 30 سال سے 15 سال جیل میں رہنے کی کر دی گئی۔ آج حمزہ بن دلال زندہ ہے اور جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اور جلد ہی اسے جیل سے آزادی مل جائے گی اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو حمزہ کو مرا ہوا سمجھ رہے ہیں ان کو یہ علم ہو کہ سچ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔